कलौ मोहागारे विषय विषसन्ताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदु सदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित् द्विदयवनानां मृगपते परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की साहेब। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर हमारे परम आत्मीय श्री दीवान साहेब श्री नारायण दत्त राजीव रामबरन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या रामबरन जी, उनकी दोनों कन्याएं तेजल और निधि, और उनकी परम श्रद्धेय माता जी के इस पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा रामबरन परिवार और रामबरन परिवार से जुड़े हुए जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव भक्त सज्जन हैं, सब लोग पधारे हैं। हमारे कबीर काउंसिल की तरफ से हमारे आदरणीय सभी साधुजन भजन मंडली के लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ अभी हम सब लोगों ने 7 रामायणियों का श्रवण किया। और आइए कुछ सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए वाणी वचन उपदेश की ओर बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब की यह धारा भक्ति की धारा है, जो सदगुरु कबीर साहब ने धनदास साहब को भक्त के रूप में जब देखा कि इनके द्वारा भक्ति के माध्यम से ही सत्य रूप की प्राप्ति हो सकती है, तो यह सुंदर और सुगम सरल लेकिन बोध ज्ञान से भरा हुआ सात्विक ज्ञान या ज्ञानंदी चौका आरती की विधि उन्होंने दी। और इसके माध्यम से धनदास साहेब अपने जीवन के पूरे कार्यों को करते हुए सत्यलोक के मार्ग में अग्रसर हुए। तो यह मार्ग सत्यलोक को प्राप्त कराता है भक्ति के माध्यम से, और ज्ञान और वैराग्य इसमें द्वितीय रूप में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समर्पण आवश्यकता है। भक्ति में जो प्रथम आवश्यकता है वह है समर्पण की। भक्त जितना अधिक समर्पित होगा सदगुरु के चरणों में, परात्पर ब्रह्म सदगुरु कबीर साहब के चरणों में, उतना ही उसकी भक्ति सफल होगी, उतनी ही उसको उस भक्ति का, उस कर्मकांड का प्रतिफल प्राप्त होगा, जिससे वह इहलोक अर्थात इस संसार में भी सुखपूर्वक रहेगा और साथ ही साथ सत्यलोक की प्राप्ति कर सकेगा। जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करते हुए संसार के कार्यों को करेगा और उसके बाद उसकी पुनरागमन अर्थात पुनर्जन्म की जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब एक वाणी के माध्यम से बहुत सुंदर बात कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तिहारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब इस वाणी के माध्यम से इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई।
अर्थात जब सत्यलोक से इस जीवात्मा को इस मृत्युलोक में भेजा गया तो उस समय उसके साथ किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं था। कर्म का बंधन तो इस संसार में आने के बाद जब हम कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं तो जिन जिन कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं तो उन कर्मों का हमारे साथ बंधन बंधता चला जाता है, क्योंकि सत्य पुरुष परमात्मा के द्वारा बहुत से कार्य इस संसार में होते हैं। उनमें से एक कार्य क्या है? वर्षा का रूप है। समुद्र से या नदियों से जल का वाष्पीकरण होता है और वो बादल के रूप में ऊपर उठते हैं। जैसे इस मॉरिशस देश के चारों ओर समुद्र है और समुद्र का जल कैसा है? नमकीन है, खारा है, और उसमें से जब वाष्पीकरण होता है तो जल का वाष्प रूप होकर के बादल का स्वरूप धारण करता है और वो आकाश से पुनः वर्षा होती है तो वही समुद्र से लिया हुआ जल मीठा जल में परिवर्तित हो जाता है और हम सब लोग उससे अपने जीवन की यात्रा को सहज रूप में चला पाते हैं। चारों तरफ समुद्र होते हुए भी, जल से पूरे भरे हुए चारों तरफ से होते हुए भी हम समुद्र के जल से अपने पिपासा को, प्यास को नहीं बुझा सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, संसार में जहां कहीं भी वर्षा होती है तो वो बिल्कुल पवित्र उसकी बूंदें होती है, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जहां जहां वो जल गिरता है, बूंदें उसकी गिरती हैं, तो जैसा वो जगह होता है वैसा ही उसको प्रदूषण मिलता जाता है। अगर वृक्षों पर गिरा तो वहां पर का जल का भाव कुछ और होगा, नदियों में गिरा उसका कुछ भाव अलग होगा, नालियों में गिरा उसका जल का स्वरूप बदल जाता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा जब सत्यलोक से चला तो मुक्त था। जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जन्म हुआ तब उस समय मुक्त दशा थी, और जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। हता मतलब उस समय कोई भी और कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब इस संसार में हम आए तो हमारे साथ क्या क्या मिला? 5 तत्व मिले, क्योंकि शरीर बनने के लिए 5 तत्व आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए, आत्मस्वरूप में आए, ज्योति स्वरूप में आए, लेकिन जब यहाँ इस संसार में आए तो जब उनको संसार को दिखाना हुआ अपने शरीर को तो उन्हें भी 5 तत्वों का स्वरूप धारण करना पड़ा। 5 तत्व को लेकर के अपने स्वरूप को दृश्यमान बनाना पड़ा, अर्थात वो विजिबल नहीं होता, लोग उस शरीर को देख नहीं पाते। और यही कारण था कि सदगुरु कबीर साहब ने 5 तत्वों को लिया इस संसार में आने के बाद, और इसीलिए जब इस संसार से उनका पुनः सत्यलोक की यात्रा हुई तो उस 5 तत्वों को पुनः वो यहीं पर छोड़ दिए। इसलिए न तो उनके आने के समय कोई शरीर था और न ही इस संसार से जाने के बाद उनका शरीर था। 5 तत्व उन्होंने यहीं से लिया था, शरीर स्वयं बनाया और उस 5 तत्वों को 5 तत्वों में पुनः स्वयं विलीन करके वो चले गए। तो सदगुरु कबीर साहब इसी बात को समझा रहे हैं कि हम सबको भी ये जीवन प्राप्त हुआ है, हमारे साथ में 5 ये तत्व जुड़े हुए हैं, लेकिन 5 तत्व से हमारा आत्म तत्व विलग है, न्यारा है। ये जो छठा जो हमारा आत्म तत्व है, यही विशेष रूप से हमारे जीवन की यात्रा का लक्ष्य है कि हम अपने आत्म तत्व को पहचान सकें। क्योंकि अब जब हम संसार में हैं, परिवार में हैं, तो हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुविधाएं चाहिए, परिवार को देख रेख करने के लिए सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। इसलिए हम अनेक प्रकार के व्यापार, नौकरी, व्यवसाय आदि कर्म करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो सके। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये तो हमारा कर्म है और हमें कर्म करना ही है, ये कर्म योग है। और कर्म से हीन व्यक्ति को साहिब कबीर ने कह दिया कि जिसके घर आंगन नदी बहे सोकत मरस प्यास, अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो कभी भूखा और प्यासा अपने जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए परिश्रम तो अत्यावश्यक है, परिश्रम हमें करना ही करना है, लेकिन ये सब 5 तत्व के शरीर के माध्यम से कर्म करते हुए हमें अपने आत्म तत्व को पहचानना है। ये सदगुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को उपदेश दिया। छठी तिहारी हों जगह
तू कहाँ चला भी कोई। अर्थात जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है वो छठवां है, अर्थात इन 5 तत्व से न्यारा है, 3 गुण से न्यारा है। 3 गुण क्या है? सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तम से परे हमारा आत्म तत्व है। क्योंकि जो हम कभी कभी गुस्सा करते हैं, तामस हमारी प्रकृति हो जाती है, राजस प्रकृति हो जाती है, सात्विक प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे भी हम लोग बैठे हैं रामवरण परिवार में, ये पूजा हो रही है, ये सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी चौकार भी है। तो इसको हम इस समय जब आप भजन गा रहे हैं, भजन श्रवण कर रहे हैं, पूजा में नारियल भेंट कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये सब सात्विक कार्य में आते हैं। तो जब हम सात्विक रूप में जब अपने जीवन को ले जाते हैं तो वो हमारा एक क्रेडिट बनता है। इसी प्रकार राजसिक अर्थात इंद्रियों के सुख की ओर जब हम भागते हैं, आंखों को क्या सुख चाहिए, कान को क्या सुख चाहिए, त्वचा को क्या सुख चाहिए, ये हमारे राजसी कर्म है, उसकी ओर जब हम प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में जब पड़ते हैं तो हमारी आत्मा का जो क्रेडिट बनता है, जीवात्मा का जो स्वरूप दूसरा जन्म लेता है, उसके लिए वो तामस रूप का क्रेडिट बनता है। और हमारे जीवन में यही एक बैलेंस है कि कितना प्रतिशत हमारे जीवन में सात्विक कर्म है, कितने प्रतिशत हमारे राजसिक कर्म है और कितने प्रतिशत हमारे जीवन में तामसिक कर्म है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब हम जीवन में हैं, संसार में हैं, तो ये तीनों साथ साथ चलते हैं। कभी हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, कभी लोभ में पड़ जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर में ये प्रवृत्तियां आती हैं, हमें उनको एक दिशा देना है। लोभ आवे तो किस चीज का, कि हम भी एक पूजा रखें अपने घर में, हम भी एक सत्संग करें, ये लोभ हमारे मन में आए। हमारे अंदर में कामना अगर जगती है तो कामना का अर्थ है कि हम अपने जीवन में अच्छी चीजों की कामना करें, अच्छी कार्यों के लिए हम तत्पर हों, अपने जीवन के, अपने जो शरीर की इंद्रियां हैं उसको अच्छी ओर प्रवृत्त करें। इसी प्रकार मोह अगर होता है तो हम एक प्रतिदिन के लिए एक पाठ कि हम शाम को रोज आरती करेंगे, तो प्रयास करें, एक मोह होना चाहिए उसके प्रति कि आज हमने आरती नहीं किया, वो बड़ी गलती हो गई, कुछ हमारे अंदर भूल हो गई। तो ये जो चीजें हमारे लिए नकारात्मक थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीजों को अगर हम डाइवर्ट करते हैं और अगर हम उसको सही दिशा में ले जाते हैं तो ये दोष हमारे लिए सात्विक बन जाते हैं। वो तामसिक कर्म का प्रतिफल वो हमारे लिए सात्विक प्रतिफल बन जाते हैं। तो यही सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये 5 तत्व का अनमोल शरीर हमें मिला है, क्योंकि हम सब लोगों को जो ये शरीर मिला है और शरीर से ही हम भजन पूजन जो कुछ भी करना कर सकते हैं कर सकते हैं। अगर शरीर जिस दिन हमारा नहीं रहा, न तो हम कोई शुभ कर्म कर सकेंगे न अशुभ कर्म कर सकेंगे। इसलिए जब तक हमारे पास ये अनमोल पंचभौतिक शरीर है, इसका हम सदुपयोग करें। यही सदगुरु कबीर साहब बार बार हम लोग को समझाते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठे तिहारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोई। अर्थात अपने समय का सदुपयोग करते हुए उस आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास करें, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने ओहम, सोहम, जोहम, कोहम, पोहम, ये 5 तत्व के 5 नामों से सदगुरु कबीर साहब ने इसको बहुत सुंदर लंबी व्याख्या की है। इसका हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आज एक सुंदर सुअवसर हमारे आदरणीय और दीवान साहब और साथ साथ हमारे भक्त भी हैं, तो श्री नारायण दत्त रामवरण जी, राजीव रामवरण भाई, जिनको हम सब लोग नाम जानते हैं, उन्होंने एक सुंदर अवसर हम सब लोगों को प्रदान किया कि अपने घर में सात्विक ज्ञान आनंदी चौका आरती रखी, अपने बहनों को, सभी भाइयों को, परिवारजनों को और साधु लोगों को बुला करके एक भंडारा का आयोजन किया, पूजन का आयोजन किया। और इसमें हम सब लोगों का सौभाग्य ये रहा कि हम सब लोग अपने अपने ढंग से इस पूजा में समर्पित भाव से इस पूजा में भाग ले रहे हैं। और भाई राजीव अपने बच्चों के निमित्त से, परिवार के निमित्त से, श्रद्धेया माता जी के निमित्त से, जो भी उनके अंदर में हृदय में मनोकामना है, सदगुरुदेव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। और आप सब जितने भक्तहंस जन लोग यहाँ पर आए हैं, सबके लिए सदगुरु कबीर साहब की कल्याण मंगल कामना प्राप्त हो। और आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए तब विधि को आगे बढ़ाएंगे। तो म्यूजिक बजा सकेंगे साथ में।
सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम